9 दुर्गों में से एक रूप है माता शैलपुत्री का। माँ शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषरूढ़ा नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। माँ शैलपुत्री को करुणा स्नेह का स्वरूप माना गया है और माँ बहुत ही सरल स्वभाव की है। पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री राजा दक्ष की पुत्री तथा भगवान शिव की पत्नी थी। उस वक्त इनका नाम सती था। एक बार राजा दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया और सभी ऋषियों मुनियों तथा अन्य राजाओं को यज्ञ में आने के निमंत्रण भेजा गया, परंतु भगवान शिव और माता सती को नहीं बुलाया। मोह में आकर माता सती ने उस यज्ञ में शामिल होने का हठ किया। भगवान शिव के बहुत समझाने पर भी जब माता सती नहीं मानी तो भगवान शिव ने जाने की अनुमति दे दी। जैसे ही माता सती अपने पिता के द्वार पहुंची तो उनसे किसी ने भी सीधे मुंह बात नहीं की और जब माता सती ने भगवान शिव को ना बुलाने का कारण पूछा तो राजा दक्ष ने सभी अतिथियों के बीच भगवान शिव का उपवास उड़ाकर उन्हें नीचा दिखाया, जिसके कारण माता सती क्रोधित हो गई और जिस यज्ञ को उनके पिता दक्ष करवा रहे थे उसी यज्ञ में माता सती ने अपने आप को अर्पित कर अपनी देह को भस्म कर लिया और इसके बाद माता सती ने हिमालय राज पर्वत के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख आता है और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा उन्हें विवाह के योग बनते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा से विभिन्न सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करती हैं। लाल या पीले वस्त्र पहनकर माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और कलश स्थापित अवश्य करें और एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछा लें और इसके ऊपर केसर से संग लिखें या स्वास्तिक चिन्ह बना लें और इसके ऊपर माँ शैलपुत्री की प्रतिमा स्थापित करें और फिर रोली कुमिट और चावल अर्पण करें। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद कनेर का पुष्प चढ़ाएं और गाय के घी का भोग लगाना बहुत ही शुभ होता है और उसके बाद धूप दीप जलाकर पूजा करें।